हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TN एजुकेशन में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पिछले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दिया हुआ रहे तो उसका बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी के 14.2 प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन को। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें जितना भी सवाल दिया हुआ है ये सब बहुलक पर आधारित है, कुछ में माध्य भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है 14.2 प्रश्नावली 14.2 का 1 नंबर सवाल। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी ये जो सारणी दी हुई है ये किस चीज को दर्शा रही है। तो एक अस्पताल है, उस अस्पताल में किसी भी एक साल में एक विशेष वर्ष में उस अस्पताल में कितने वर्ष की कितने रोगी आए हैं। ठीक है, कितने भर्ती हुए हैं उस अस्पताल में, इसका एक डाटा बनाया गया है और इस डाटा से हम लोग को क्या निकालना है, तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें कि अब इन दोनों को हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो पहले बहुलक और माध्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम लोग तुलना करेंगे दोनों में कि क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग इसका कौन होगा। तो हम आप लोगों को बताए थे कि बहुलक वर्ग जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, 35 से 45। 35 से 45 जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, उसी की बारंबारता सबसे अधिक है, बाकी सभी का इससे कम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो फॉर्मूला में जो भी डाटा होता है, फॉर्मूला में जैसे L, F1, F2, F0 और H, उन सबको हम लोग इसमें से चुन करके लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले L कौन होगा, तो L लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का, यानी बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन है, 35। ये बहुलक वर्ग है, ये इसका निम्न सीमा है यानी 35। उसके बाद क्या आता है F1 क्या है, तो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या चीज, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो 23 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। उसके बाद क्या लिखा जाता है, F0 आता है। F0 कौन होता है, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये है हमारा बहुलक वर्ग, इससे ठीक पहले ये वाला आ रहा है, तो इसकी बारंबारता F0 हो जाएगा। कितना है, 21। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है F2 और F2। और देखिए F2 कौन होता है, तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। कौन, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 कहलाता है। तो बहुलक वर्ग ये है 35 से 45, इसके ठीक बाद वाला वर्ग, इसके ठीक बाद वाला वर्ग कौन है, 45 से 55। ठीक है, अब इसका जो भी बारंबारता हो वो F2 हो जाएगा। तो कितना है, 14 हो गया F2। उसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को, H। उसके बाद चाहिए H, तो H कितना है, H होता है वर्गमूल। H क्या होता है, वर्गमूल।
तो h देख रहे हैं, h निकालने के लिए क्या किया जाता है, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा दिया जाता है, यानी अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को घटा दिया जाता है। तो अपर लिमिट कितना है, किसी भी एक का निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें सभी का वर्ग माप समान है। तो 15 में से 5 घट गया तो कितना आ जाएगा, 10। बस वही है, सबका देख लीजिए, सबका 10 ही वर्ग माप है, यानी h हो गया हमारा 10। ठीक है, तो अब बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। ठीक है, अब इस सब मान को, ये जो भी मान दिया हुआ है, इस सब को उठा करके हम उसमें सेट करते हैं कि कितना आ रहा है हमारा बहुलक। तो चलिए बहुलक आ रहा है हमारा, चलिए लिखिए L का मान हो गया 35, L का मान 35, उसके बाद F1 कितना होगा 23, F1 23 माइनस F0 21 बटा 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14, कितना 14 और गुना में 10, क्योंकि h का मान 10 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 35 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 21 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 हो गया। उसके बाद उसमें 10 से गुना करेंगे, 23 दूनी 46 माइनस 14 और 21 कितना हो जाएगा 20 35 हो गया। चलिए अब देखिए, तो ये 35 हो गया, 2 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 और बटा में 46 में से 35 घटा देंगे हम लोग तो 11 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बाटा का जोड़ करते हैं। 25 कितना आया 385 प्लस 20 बटा 11। तो चलिए अब हम इसको जोड़ करके 11 से भाग देते हैं। तो 385 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 405 बटा में 11। ठीक है, 405 और बटा में कितना हो गया 11। अब 405 में 11 से जब हम लोग भाग देते हैं तो आएगा हमारा कितना 36.81। ठीक है, ये हमारा हो गया इस दिए गए आंकड़े का बहुलक। ठीक है, चलिए अब हम इसका ज्ञात करेंगे क्या चीज, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हमें अलग से एक और कॉलम बनाना पड़ता है और वो कॉलम किस चीज का होता है, तो x का, और उसके बाद एक xf निकालना पड़ता है। तब हम किसी आंकड़े का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है। तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं। 15 5 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद 10 10 का अंतराल है तो 10 हम लेते जोड़ते चले जाएंगे। 20 क्योंकि 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और 40 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 30 40 50 60 हो गया। अब एक्स आई और एफ आई निकालेंगे, यानी कि एक्स आई और एफ आई का गुणनफल। तो चलिए 10 छक 60, 20 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। 21 में 30 से गुना करेंगे तो 630। उसके बाद 23 में 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 के 12 और 4 दूना 8 और 1 9। उसके बाद 700, उसके बाद 300। ठीक है, तो
तो अब हम लोग याद करते हैं क्या चीज, अब हम लोग याद करते हैं समेशन ऑफ एफ आई और उसके बाद समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई। तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई। कितना हो गया, 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 1 2 3 2 5 1 6 2 80 हो गया। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो कितना हो गया, 0 6 2 8 3 11 2 13 2 6 8 8 9 17 17 7 24 24 3 27 27 1 28। हमारा हो गया क्या चीज, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो माध्य बराबर कितना होता है, माध्य होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। मान रखिए 28 30 बटा 80। धीरे धीरे कट गया, अब इसको भाग दीजिए। तो 8 3 24 और 8 5 40, फिर 8 3 24 और 8 7 6 यानी 35.37 हमारा क्या निकल गया, ये हमारा माध्य निकल गया। ठीक है, अब बहुलक हम लोग निकाले थे ना, इसका बहुलक कितना था, बहुलक था इसका 36.81 और ये हो गया माध्य। ठीक है, तो आगे सवाल में बोल रहा है कि इन दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में तुलना कीजिए, यानी बताइए कि कौन क्या चीज बता रहा है। तो बहुलक ये बताता है कि उस अस्पताल में अधिकतम मरीज कितने थे, अधिकतम मरीज कितना से कितना उम्र के बीच में आए थे। ठीक है, ये बताता है हमारा बहुलक। अधिकतम यानी सबसे ज्यादा कितने उम्र के, कितने आयु के मरीज उस अस्पताल में भर्ती हुए थे, और वो क्या है 36.81। और ये 35.37 क्या बता रहा है, 35.37 औसत बता रहा है सभी मरीजों को, यानी उस एक साल में, उस वर्ष में जितने भी मरीज एडमिट हुए हैं, भर्ती हुए हैं, उन सभी मरीजों की औसत आयु को बता रहा है। ठीक है।